आईपीएल 2025 के रिटेंशंस का जो मामला है वो अब पूरी तरीके से संजीदा और गंभीर हो चुका है और सभी टीमें अपने अपने प्लेयर्स के साथ नेगोशिएशन में पूरी तरीके से बिजी हैं और एक के बाद एक बड़ी बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल करके आ रही है। तो वादे के मुताबिक कुछ और बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो, जो सबसे पहली और बड़ी अपडेट निकल करके आई है वो केएल राहुल से रिलेटेड है, जहां पर आखिरकार अब चीजें कॉन्फर्मेशन की तरफ पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं कि केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट से छुट्टी हो चुकी है। वो लखनऊ सुपर जायंट से खुद अलग हो चुके हैं और रिपोर्टेडली यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहां पर रिपोर्ट किया है कि राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी केएल राहुल में इस मेगा ऑक्शन के लिए, और इसी वजह से इसने भी उनके डिसीजन में एक बड़ा रोल प्ले किया है अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट से अलग हो जाने में। देखो, केएल राहुल का जो बिल है वो सीएसके पे तो पूरी तरीके से फिट बैठता है। 30+ करियर में अपना नया मुकाम ढूंढ रहे हैं, उनके करियर को नई किक स्टार्ट चाहिए। विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, स्पिन को अच्छा खेलते भी हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो पूरा वो सीएसके का जो मामला है, मैरिड भी है, वो केएल राहुल पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। यहां पर रिपोर्ट यही किया गया है कि एलएसजी लास्ट मोमेंट पे अग्री कर गया था केएल राहुल को, फर्स्ट रिटेंशन का चॉइस भी उनको दिया था, बट केएल ने कहा कि भाई लास्ट ईयर जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद यहां पर हमारा रुकने का मूड नहीं बन पा रहा है। और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, इवन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और जीटी का नाम भी इसमें है। इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया केएल राहुल में कि वो अलग हो गए। एंड मार्क माय वर्ड्स, केएल राहुल को जो अट्रैक्शन मिलने वाला है ना आईपीएल के मेगा ऑक्शन में, तुम सबके आंखें चौंधिया जाएंगे। तुमको लगेगा कि यार इतना इसके क्रिटिसिज्म हो रहा था और ये तो यहां पर करोड़ों करोड़ों रुपए अरोड़े दे रहा है, ये कैसे हो रहा है। बट यू विल सी कि आईपीएल के ऑक्शन में क्या होता है। और उसके बाद भाई, जिस टीम में इस समय सबसे तगड़ा कलेश मचा हुआ है वो है डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। तुम लोगों को याद होगा कि जब लास्ट ईयर खत्म हुआ था आईपीएल, केकेआर जीती थी और मेगा ऑक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी, तब मैंने बोला था कि भाई केकेआर के लिए रिटेंशंस ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, स्पेशली जब गौतम गंभीर वहां पर नहीं है, क्योंकि केकेआर का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसको आप रख रख के 20-20 करोड़ रुपए दो और आपकी टीम इतनी अच्छी है कि आप किसी से अलग वहां पर होना नहीं चाहोगे। और अब रिपोर्ट निकल करके आई है कि श्रेयस अय्यर के साथ साथ आंद्रे रसल और मिचेल स्टार्क भी रिलीज हो सकते हैं फ्रॉम द कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड। देखो, श्रेयस का तो मैं मामला समझ सकता हूं। इनफैक्ट जब ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी, कोई भी अपडेट नहीं आई थी, सबसे पहले इस चैनल पर जो हमने केकेआर की रिटेंशन स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि श्रेयस अय्यर को 18 करोड़ देना भाई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप उनको रिलीज करके आरटीएम से खरीदने की कोशिश करो या फिर सेकेंड और थर्ड रिटेंशन आप उनको बनाना। ये रिटेंशन रूल्स के अनाउंसमेंट से भी पहले की बात है। उस टाइम भाई जो मुझको कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ी हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए और मेरी खाल उधाड़ी गई थी, इतना मूड खराब हो रहा था। बट आई वाज वेटिंग फॉर द मोमेंट जो हमारी हर साल भविष्यवाणी सही होती है, चाहे केकेआर की स्क्वाड को लेकर के हो, चाहे फिल सॉल्ट को लेकर के हो, चाहे मुंबई इंडियंस को लेकर के हो, या सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स। सबके फैंस मुझे गरिया चुके हैं, लेकिन हम ही यहां पर हमेशा सही निकलते हैं। बट जो चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो था आंद्रे रसल। अबे आंद्रे रसल का रिलीज हो जाना, अगर ये रिपोर्ट सही है ESPN क्रिकइन्फो की, देन आई विल बी रियली सरप्राइज। देखो, स्टार्क हो गए, सॉल्ट हो गए, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इनको छोड़ करके इस आरटीएम के साथ शायद इनमें से एक आध को लेने की कोशिश करो, खास करके सॉल्ट को। बट आंद्रे रसल मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। बट अब चीजें कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट को आप लाइटली नहीं ले सकते। सेम चीज क्रिकबज़ भी रिपोर्ट कर रही है। सो मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है एंड देखना पड़ेगा कि केकेआर की स्ट्रेटेजी क्या है आंद्रे रसल को, क्योंकि देखो फर्स्ट रिटेंशन उनको नहीं बना रहे हैं, रिंकू को अगर बना रहे हैं तो अच्छी चीज है, बट रिलीज एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा और एक बोल्ड कदम होगा। और तो रिटेन किसको कर रही है कोलकाता नाइट राइडर्स? देखो, रिंकू सिंह, सुनील नारायण तो शुरू से लॉक थे। अब ESPN क्रिकइन्फो ने बताया है कि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने लॉक कर दिया है। यानी कि इंडियन स्पिनर एक वरुण चक्रवर्ती, जिनकी
हाल फिलहाल में T20 स्क्वाड में वापसी भी हुई है, उनको कोलकाता नाइट राइडर्स प्रेफर कर रही है श्रेयस अय्यर, फिल सॉल्ट या फिर आंद्रे रसल से पहले। क्या यह डिसीजन सही है? वेल देखो, श्रेयस को मैं तो केकेआर में देखना चाहता था, बट जिस तरीके से क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया है, उन्होंने बोला है कि श्रेयस अय्यर टॉप रिटेंशन बनना चाहते थे, एंड आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि आप टॉप रिटेंशन अनफॉर्चुनेटली डिजर्व नहीं करते हो। आप पूरा एक साल आपको कोलकाता नाइट राइडर्स ने सपोर्ट किया जब आप इंजरी से थे, उसके बाद आपको वापस लेकर के आए, उस समय भी था कि क्या नीतीश क्या श्रेयस, बट आपको दोबारा से कैप्टनसी रीइंस्टेट की, उसके बाद आप आईपीएल भी जीते। सो ब्रांड वैल्यू आपकी वो है नहीं अनफॉर्चुनेटली। मैंने श्रेयस का बहुत सपोर्ट किया है इस चैनल पर, बट आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ, ब्रांड वैल्यू आपकी वो है नहीं। अगर आप चाहते हो कि केकेआर और उनके फैंस आपसे लॉयल रहें, तो थोड़ी लॉयल्टी वहां पर आपको भी दिखानी पड़ेगी और आपको ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये रिटेंशंस ऐसे नहीं तय हो जाते हैं कि जिसको मन किया उठा करके आपने पैसे दे दिए। हार्ड डाटा क्रंचिंग होती है कि भाई किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, किस सिचुएशन में किसने कैसा परफॉर्म किया, किसकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अगर हम किसी को फर्स्ट रिटेंशन बनाएंगे तो उससे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर भाई, आप टेस्ट में नहीं हो, T20 टीम में नहीं हो, वनडे का कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं बताया जा सकता, आने वाले समय में वनडेयर्स ज्यादा होते भी नहीं है। सो हाउ कैन यू जस्टिफाई गेटिंग द फर्स्ट रिटेंशन? मैंने हमेशा से मेंटेन किया था कि उनको फर्स्ट रिटेंशन तो वो नहीं बन सकते कोलकाता नाइट राइडर्स में। आई थिंक यू शुड हैव एक्सेप्टेड द सेकंड रिटेंशन, बट लेट्स सी, अभी विंडो क्लोज नहीं हुई है। अगर बात बन जाती है देन केकेआर में ही हमें हो सकता है श्रेयस खेलते हुए दिखाई दे, बट राइट नाउ थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल ब्लीक एट द मोमेंट। और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने भी यहां पर तगड़ा यू टर्न मारा है। संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग के अलावा अब जॉस बटलर और ध्रुव जुरेल को भी उन्होंने अपने साथ रिटेन करने का फैसला यहां पर कर लिया है, और संदीप शर्मा को भी एज एन अनकैप रिटेंशन की बात आ रही है, बट वो अभी कंफर्म नहीं है। बट जुरेल और बटलर का तो कंफर्मेशन तकरीबन आने वाला है, क्योंकि चीज यहां पर यह हुई है कि 75 करोड़ मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हो अपने प्लेयरों को रिटेन करने के लिए। अगर आप 5 प्लेयर रिटेन करते हो तो आप किसको कितना पैसा दे रहे हो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये एक छूट बीसीसीआई ने दे दी है फ्रेंचाइजीज को। तो वहां पर जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ये सोच रही हैं कि अगर हमको 75 करोड़ तो ऑक्शन में भी खर्च करना पड़ेगा किसी ना किसी बड़े प्लेयर को लेने के लिए, तो क्यों ना हम आरटीएम का रिस्क लेने की बजाय उसको यहीं पर रिटेन कर ले। तो वहां पर नेगोशिएशन पूरी तरीके से काम कर गई है। खबर है कि जॉस बटलर आपके हो सकते हैं 3rd रिटेंशन, और उसके बाद ध्रुव जुरेल 3rd रिटेंशन हो सकते हैं, और जॉस बटलर आपके 5th रिटेंशन हो सकते हैं। यानी कि संजू सैमसन नंबर 1 18 करोड़, उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे रियान पराग 14 करोड़, ध्रुव जुरेल 11 करोड़, फिर यशस्वी जायसवाल 18 करोड़ एंड जॉस बटलर 14 करोड़। सो पूरा बजट अपना स्पेंड करने का प्लान यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने बना दिया है। ऐसी अपडेट निकल करके आई है। और उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद भी इसी डर्रे पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर अभी वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं नीतीश रेड्डी का फ्यूचर। क्योंकि देखो, नीतीश रेड्डी लंबे लंबे स्ट्राइड्स ले रहे हैं। अभी वो इंडियन टीम की व्हाइट बॉल स्क्वाड में आए, अब वो बीजीटी खेलने भी जा रहे हैं। सो एसआरएच कंफ्यूज है कि इनके लिए हम आरटीएम का रिस्क ले या फिर इसको यहीं रोक करके रखें। क्योंकि देखो, क्लासेन, कमिंस, अभिषेक ये तो लॉक्ड हैं। हेड और नीतीश रेड्डी पर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि हेड भी तकरीबन रिटेन हो चुके हैं एंड नीतीश रेड्डी भी रिटेंशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डिसीजन फाइनल में अभी थोड़ा वक्त है, अभी विंडो खुली हुई है, एसआरएच सोच रहा है, बट चीजें थोड़ी सी रिटेंशन की तरफ नीतीश रेड्डी की झुकती हुई दिखाई दे रही हैं। और लास्ट अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए, जहां पर ऋषभ पंत को लेकर के अभी कोई भी फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। पंत को कप्तानी देने का वादा दिल्ली कैपिटल्स कर नहीं पा रही है एंड पंत जाहिर सी बात है ही वांट टू बी द कैप्टन एंड आई थिंक ही शुड बी द कैप्टन, बिकॉज उनकी डिमांड तो ऑक्शन में होने ही होने वाली है। सो आई थिंक वो हमें ऑक्शन में आते हुए दिखाई दे सकते हैं मोस्ट लाइकली। एट दिस मोमेंट पंत डीसी से खेलना चाहते थे, बट मौज नहीं कट रही है डीसी में ऋषभ पंत की। सो कभी कभी फ्रेश स्टार्ट भी जरूरी होती है। सो कुछ भी यहाँ पर फाइनल नहीं है, जो भी रिपोर्ट है अभी कंक्लूसिव नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर टुमारो। हम तो लाइव स्ट्रीम यहाँ पर करने ही वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। कंप्लीट डिटेल एनालिटिकल वीडियोस आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।